ये विशाल देश की कहानी बताते हैं कि विशाल देश में क्या कहानी है। एक इक्ष्वाकु के वंश में विशाल करके एक राजा था, जिन्होंने अपने वहां पर राजधानी बनाई। कहानी ऐसा है कि दिति के पुत्र थे दैत्य और अदिति के पुत्र थे देवता। और दिति के पुत्र दैत्य और ये जो देवता है इनको जमता नहीं, ऐसे बोल सकते। इनका कुछ 36 नाम रहा। जब इनका जमता नहीं था तो एक बार उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग बार बार झगड़ा ही करते रहते हैं, एक बार कुछ ट्रूस करते हैं, गठबंधन लगा, कुछ बड़े के कंपनी को बेटर क्या बोले कि जो सागर है, दूध का सागर जो है ऊपर उसको हम चर्निंग करेंगे। और दूध का सागर ऐसा है कि उसका दूध फटता नहीं, गर्म करने की जरूरत नहीं, वो दूध ऐसा है दिव्य है। तो इसको मथेंगे और मथने से जो निकलेगा वो कुछ तो दिव्य है। तो विष्णु के पास कंसंट्रेशन के लिए गए। विष्णु बोले मथने से अमृत निकलेगा, अमृत। अच्छा फिर तो करना ही चाहिए। विष्णु बोला देखो आप लोग हाथ जोड़ लो, दोनों मिलकर करोगे तो हो सकता है। अकेले देवताओं के पास भी शक्ति नहीं, असुरों के पास भी शक्ति नहीं। बोले आइडिया अच्छा, अमृत निकलेगा तो असुरों ने मीटिंग ली, हम क्या करेंगे, इनको तो पहले हम क्रूस लगाएंगे, करेंगे, मेहनत करेंगे, जब अमृत निकलेगा तो क्या करेंगे पता है, लेकिन हम भाग जाएंगे क्योंकि हम तो हैं असुर। जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो सुर, और जो भगवान के सुर में सुर ना मिलाए वो असुर। ये तो पक्को बड़े शास्त्र है, लेकिन आप समझ सकते हैं। जब ये देव और असुर जो साथ में बैठ के जब उन्होंने ऐसा मीटिंग किया, वो मंदराचल जो पर्वत है उसको उठाने का प्रयास किया, जिसको उठा के मथनी, इतने बड़े सागर को हिलाना है तो छोटी चीज़ तो हिलेगी नहीं, एक बड़े पर्वत को बीच में रख दिया उसको। तो उठाने का जब ट्राई किया तो पर्वत का थोड़ा सा उठा और बाकी जब वो ऊपर बैठा तो उनके हाथ उधर रह गए और सबके हाथ उसके अंदर चले गए। जोर से सब बोलाने लगे भगवान, अरे आपका आइडिया है, हमारा आइडिया नहीं, बचाओ आपके। तो विष्णु आए, विष्णु ने अपने बाएं हाथ से उठाया, सबके हाथ निकले और उसके बाद पर्वत को गरुड़ के पीठ पर रख दिया और सबको लोग भी बैठ गए उसके पीठ पर, खुद भी बैठ गए, बोले चलो। और गरुड़ आराम से उसको जब उसको लेके गए, देवता और असुर को देख रहे हैं बहुत सुप्रीम। तो दोनों गए वहाँ जाके उस पर्वत को रख दिया पानी के बीच में और वासुकी सांप को लगाया, बड़ा सांप, उसको बीच में लगा के उसके मुंह के भाग को और पूंछ के भाग को एक असुर और एक सुर ऐसा उन्होंने पकड़ लिया। तो पहले पूंछ जो है असुरों को दिया और आगे वाला जो मुंड है वो देवता लोग पकड़े। तो ये असुर ने बोला अहिं तुच्छम अमंगलम, सांप का जो पूंछ होता है और असुर होता है वो पकड़ने नहीं चाहिए। यह देवता लोगों ने उनको उल्लू बनाया, इन्होंने पूंछ पकड़ा दिया और खुद सर पकड़ लिया। बोले हमको ये पार्टी नहीं, हम नहीं करेंगे, जाओ छोड़ दो। पूंछ उन्होंने छोड़ दिया। तो विष्णु बोले ठीक है चेंज करो। तो देवता लोग विष्णु को फॉलो करते, उनसे सुर में सुर लगाते, वो चले गए विष्णु। ये लोग आ गए, तब ये लोग आगे भी खींचने लगे, उसके मुंह से बीच से आग निकल रहा। जब ऐसे आग निकलता तो वो सब असुरों के मुंह में जाता था, वो ऐसा बेहोश होते थे, इतना जोर से वो आग निकलता था, झुलस जाता था सबका सब। तो ये लोग बोले अब कैसे होगा, कुछ भी नहीं पकड़ सकते, मुंह भी नहीं पकड़ सकते। और ये देवता लोग को लगता है वो आइडिया करके पीछे रखा रहता है कि हम आगे आएंगे, फिर वो हम पीछे जाएंगे, हम हल्ला करेंगे, फिर आप पीछे भी जा नहीं सकते वापस। तो भगवान ने क्या कि उनके अंदर रजोगुण बढ़ा दिया और सांप के अंदर तमोगुण बढ़ा दिया, सो गए। और देवताओं के अंदर सत्वगुण बढ़ा दिया, वो लोग सब जाग गए। अलग अलग लोग अलग अलग गुण से प्रभावित हुए। शराबी को शराब देखा तो उत्साह आ जाए, जिसका जो गुण है वो गुण मिल गया उसको, वो चीज मैच हो गया तो बहुत खुश होता है। या निशा सर्वभूतानां अस्यां जागरित्री, जो सबके लिए रात है सेमी के लिए दिन। भक्तों को आप बोलेंगे, आप आके देखेंगे मंदिर में 10 बजे सब सो जाता है और सुबह 4 बजे देखेंगे तो सब जगह रहेंगे। तो जो सबके लिए रात है, भक्तों के लिए दिन और भक्तों के लिए रात
घुराए और उसके बाद एक फिर से चारों ओर खींचना। जब मरते हैं कोई चीज़ को, पहले कुछ एक चीज़ आती है, फिर बाद में आती है, धीरे धीरे चीज़ आती है। सबसे पहले निकला विष, और ऐसा वैसा विष नहीं, ऐसा विष इसका एक बूंद ही काफ़ी है सबको मार देगी। ऐसे विष का बूंद नहीं, ऐसे विष का एक सागर निकला, सागर, महासागर से ऐसे विष की धारा, नदी के जैसे विष निकला पड़ा। सब भागे, मछली वछली छोड़ के, बोले बाप रे बचो, ये छू भी लेगा विष तो मर जाएंगे, ऐसा विष। उसका जो स्मेल आ रहा था वही इतना खतरनाक था, उससे समझ में आ रहा था कि क्या चल। समझ सकते हैं ना, स्मेल अगर कोई बहुत तेज है। जब ऐसा भागे तो वहाँ पे शिव जी आए और वहाँ पे विष्णु आए। विष्णु बोले शिव जी आपका नाम है महादेव, देवताओं में सबसे आगे आपका नाम आता है। अगर दिन में आप हो, सबसे पहला जो चीज़ निकला है वो सबसे पहले वाले को मिलना चाहिए, इस पर आपका ही है। इसलिए कभी कभी आगे रहना भी खतरनाक होता है, कभी कभी पीछे रहना ज़्यादा अच्छा है, आगे रहना जो है डेंजरस हो सकता है। तो शिव जी ने बोला ठीक है, अगर लोगों के कल्याण के लिए विष पीना पड़े तो पीना चाहिए। तो उन्होंने विष पी लिया, लेकिन पी के विष को जहाँ रखा, इसलिए नाम पड़ेगा नीलकंठ नाम। तो कहते हैं दूसरे की जो बुराई है ये विष के समान है, इसको बाहर रखोगे तो दुनिया बन जाएगी, उगलोगे तो दुनिया वालों का बहुत नुकसान, पी जाओगे तो तुम्हारा नुकसान। इसलिए यही रखो, बोलो भी मत और फिर मनन भी मत करो, उसको बचाओ मत, अंदर ले जाओ। जितना दूसरे को बुराई को बचाओगे बुराई बढ़ती जाएगी और आपको अंदर से खा जाएगी, और फेंकोगे बाहर दुनिया वालों का नुकसान। इसलिए बोलो भी मत और उस पर श्रवण में मत, मनन में मत, इधर रखो शिव जी की जैसे, ठीक है। तो शिव जी ने सिखाया नीलकंठ को, आपका कंठ मिलाना पड़ेगा, ट्राई करके देखो। तो इस तरह से ये पहले विष आया, बाद में उच्च श्रवा करके घोड़ा है, फिर कौस्तुभ मणि आया। तो अलग अलग लोग उसको लेते गए अपने पीछे। अप्सराएं आई, अब मतलब है पानी या सागर, सरा जो स्त्री प्रकट हुए। तो जो अप्सरा जो सागर से जो प्रकट हुए वो हुए अप्सरा। आप भूमि न दो हम दोनों ये बच्चे, आप मतलब पानी जल होता है। तो जब ये अमृत निकला आखिरी में जब पूरा सब निकल गया, सबका बंटवारा होता है, लक्ष्मी निकली बीच में। जब लक्ष्मी निकली माला लेके, तो सबके अंदर देखने लगी, इसके अंदर सारे गुण हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ गुण दिख रहे थे। जब वो विष्णु के पास आई तो बोले इसके अंदर सब गुण है, लेकिन एक इसके अंदर गुण क्या है कि ये मेरे को देख रहे हैं, बोले इसलिए ये मेरा पतिवर्ती के लिए उन्होंने माना। इसके बाद जब आखिरी जब होने को आया तो वहाँ से धन्वंतरि प्रकट हुए, एकदम चमकीले तेजस्वी पुरुष निकले, अमृत का कलश लेके वहाँ निकले। और जब निकले तो असुर लोगों का पहले से अंडरस्टैंडिंग था कि क्या करना है, अमृत तक सब चीज़ जो उसको चाहिए दे देना, ठीक है। अमृत निकलते क्या करना है अपने को मालूम। अभी असुरों का प्रॉब्लम क्या है, इनके अंदर ही फूट रहा है, असुरों का कॉमन प्रॉब्लम। अभी एक देश में, दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ के अंदर के लोग लड़ रहे हैं दूसरे के बीच में। तो जो असुर का जो काम करता है वो असुर अपने ही आप में फूट के लड़के मत, असुरों का स्वभाव है। तो जब ये निकला तो ये राक्षस लोग जो पहलवान थे वो लोग दौड़ के आगे निकले और वो उनको उनके हाथ से छीन लिए जो लेके निकले थे, ठीक है, धन्वंतरि जी, और उनके हाथ से छीन के वो भागे, घड़ा लेके, मटका लेके, कलश लेके भाग खड़े हो गए। और पीछे से जो और बाकी जो राक्षस थे वो लोग भी दौड़ रहे थे पीछे, ये गाँव आ गया मेरे को देखो। बाद में लोगों ने ग्रुप बनाया, मजबूत राक्षस, कमजोर राक्षस, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट बोलते हैं दुनिया का जो भोग है सब मजबूत लोगों ने करना चाहिए, माइंड इज राइट, ठीक है। और जो कमजोर लोग रहते कहते नहीं ऐसा मत करो, बांट सबको बराबर मिलने से, कम्युनिस्ट फिलॉसफी। तो ये जो मजबूत राक्षस थे वो लोग छीन के
डिसाइड क्या हुआ था। जब ऐसा चल रहा है तो देवता लोग खड़े खड़े देख रहे हैं, सब हो गया तो विष्णु को देख रहे विष्णु ने अपना विस्तार किया, मोहिनी रूप धरा भगवान, एक सांवले रंग की कन्या, गोरी नहीं थी, मोहिनी। भगवान कह रहे कि अगर मैं काला भी रहूंगा तो मैं उतना आकर्षित करने वाला। एक काली स्त्री का रूप लेके भगवान प्रकट हुए, और जब वहां पे गए, आगे आए, तो देवता लोगों का मन जो है एकदम विचलित नहीं हुआ सारे, लेकिन असुर जो थे उन सबका मन जो है वो मोहिनी में आ गए कि कितनी सुंदर मोहिनी थी। अब उनको मोहिनी नहीं लग रहा होगा, मोहिनी इसका नाम, लेकिन मोहिनी माया शक्ति के भगवान। वो जब हंसती थी तो सभी असुरों को लगता था कि मेरे को ही देख के हंसते और किसी को देख के हंसने दे। ऐसा भगवान की माया शक्ति ऐसी थी कि उससे हर असुर को कंफ्यूज हो रहा था कि मेरे को देख के हंसते। तो जिसके हाथ में जो अमृत था, बोला ये जो अमृत है इसका बड़ा विवाद चल रहा है, ये अमृत आप ऐसा करो ले लो और आप डिसाइड करके दे दो। उसको पता था कि मैं शुरू को मैं दे दूँ, क्योंकि मेरे को देख के हंस रही और किसी को देख के हंसने नहीं। मैं इसको दूंगा, हम मेरे को अमृत मिला देंगे, फिर हम आनंद करेंगे, बाकी लोग को मिलेंगे। ये करके सब लोग मान के हाँ हाँ ये जिसको बोलेगी कि हम अपना अपना डिसाइड करेंगे, यही तो डिसाइड करेंगे वो फाइनल है। अब मोहिनी क्या बोलती है, देखो मैं कोई मायावी स्त्री भी हो सकती हूँ, मैं कोई छल कपट करने वाले भी हो सकती हूँ, मेरे कैरेक्टर का तुमको क्या भरोसा है? खुद ही बोल रही है। नहीं नहीं तुमको पूरा भरोसा है, एकदम भरोसा रखो, सब असुर बोल रहे पूरा भरोसा, तुम पे पूरा भरोसा है। नहीं नहीं सोच के भरोसा करो, मैं चीटिंग कर सकती हूँ, मेरे कैरेक्टर को मैं लूज कैरेक्टर भी हो सकती हूँ, मेरा खुद भी भरोसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और फिर हंसती थी, नहीं नहीं पूरा भरोसा है। अगर क्यों उन्होंने सब उनको दे दिया, मैंने बोली ठीक है तो ऐसा है, आप लोग सब नहा वहा के आ जाओ, बैठ जाओ पंक्ति में, ठीक है, फिर मैं मेरे हिसाब से मैं मान लूँ। सब ठीक है, सब असुर और राक्षस सब देवता लोग सब नहा वहा के कपड़े पर नए पहन के सब बैठ गए। तो मोहिनी आके असुर को लेकर हंसती है, बोलती है जो देवता है बच्चे नादान है, छटपटाते रहते हैं, मैं इनकी लाइन से एक बार चक्कर लगा गया, तुम लोग अच्छे हो बेटे? बोले हाँ हम समझ गए। वो देवताओं को लाइन, उसने अमृत बांटना चालू किया, बांटते गए और राहु केतु दो थे, उनको पता था कि ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग है। उन्होंने क्या किया, देवता का रूप ले लिया, उनको बीच में ड्रेस चेंज करना था, उन्होंने अपना मेकअप थोड़ा चेंज किया, थोड़ा दांत वांत छिपाया और बैठ गया होता देवता को लेकर जाके लाइन में बैठ गए। तो जब वो बांट रही थी मोहिनी को उसने देख लिया कि राहु और केतु, तो उन्होंने तुरंत चक्र निकाला, ऐसा छोड़ा, चक्र ने उनका गला काट दिया, लेकिन तब तक अमृत उनके गले तक पहुँच गया। तो यहाँ तक का पाठ होगा राहु, इसलिए वो लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण करते थे। वो जिंदा है, बिना शरीर के जिंदा है, खाली सर लेके जिंदा है। तो अमृत वहाँ तक छोड़ा सारा, वो मोहिनी बांट के जब अमृत हो गया ओवर, जब तो अमृत खत्म हो गया, मोहिनी ने चतुर्भुज नारायण ने कहा, वैसे धरते गरुड़ जी आ गए, नारायण या मोहिनी बैठ गए, उसको चले गए। असुरों ने चिल्लाया धोखा, गद्दारी हुआ है, आक्रमण, बड़ा लड़ाई हो गया। असुर और देवताओं के बीच में इतना बड़ा युद्ध, इतना घोर युद्ध, जितना घोर युद्ध पूरे सृष्टि में आज तक नहीं हुआ। कह रहे हैं जब मारते थे और काटते थे तो खून की जो धारा निकलती थी वो ग्रहों को पार करके सूर्य तक जाती थी, और वहाँ जाके वो धूप से गर्म होकर डस्ट बन के वापस गिरता था नीचे आकर रात। ऐसा एक ग्रह से ब्लड का फ्यूजन है दूसरे ग्रह तक, सन को टच होकर वहाँ से रात बन, ऐसी लड़ाई। ये सब दिग्गज लोग थे, सब बड़े बड़े दिग्गजों के बीच लड़ाई चल रही थी, कोई छोटे मोटे मनुष्यों की लड़ाई नहीं। इस तरह से देवासुर संग्राम हुआ। तो इस बीच में जो माँ है, जो दीदी, बोली मेरे बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, ये इंद्र का सब काम है कि विष्णु के न्यूट्रल पार्टी, उसको जिसने भी बोला पूजा किया वो उनके फेवर कर, ये काम ही इंद्र का। मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो इसको माने, ये हो गया खत्म। कश्यप मुनि के पास आके मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। कश्यप मुनि बोले कैसी माँ है, मौसी, इंद्र
कैसी मौसी है। तो ये कश्यप की एक पत्नी दीदी और दूसरी एक ही बाप भी एक ही है। तो उन्होंने बोला इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बता देता हूँ कभी हो ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसा लंबा फॉर्मूला बता दिया, सुबह उठ के ये मंत्र बोलना, दोपहर में ऐसा करना, ऐसे बैठना मत, ऐसे सोना मत, बाल तुम्हारे पैर को कभी छूने नहीं चाहिए, तुम्हारा सर पैर को नहीं लगना चाहिए, ऐसे बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। 10 साल तक करना है सब कुछ बता दिया। तो करते गए वो आखिरी का कुछ बच गए उसके, कुछ आखिरी का कुछ बच गया टाइम। तो इंद्र जो है वो रोज देख रहा था कि आज कितने सब रोज परफेक्ट हो रहा था। तो इंद्र आके रोज सेवा करते फल लेकर आता था, माँ के लिए फल ये ले लीजिए। अब वो देखता, वो इसलिए आता है कि कुछ गलती होगी भी जो बच्चा उसको मार देता है। तो एक दिन क्या हुआ, थक गए, इतने करते 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 रोज रोज करना, थक के बैठे, उसका जो बाल है वो उसके पैर में टच हुआ और धीरे धीरे नीचे उसका सर उसके पैर में टच हुआ। इंद्र ने देखा और वो खड़ा खड़ा देख रहा था कि हाँ ऐसा, वो बस उसके लिए तो राह देख रहा था। जैसे हुआ कि सीधा वो अंदर गया, तलवार लिया उसने, खट वज्र लिया, बच्चे को साथ में उसमें कट कर। और बच्चा बोला मत मारो मत मारो, 7 होने के बाद सातों बोल रहे अभी भी मत मारो। फिर से मारा उसने 7 को 49, एक को फिर 7 तो माँ रुदा, वो लोग रो रहे थे तो बोले रो मत, इसलिए उनका नाम पड़ गया मारुत, मरुत उनका नाम पड़ गया मरुत। ये जो बाहर निकले तो ये इंद्र के दोस्त बन गए सबके सब, ठीक है, क्योंकि उन्होंने गलती कर दिया, उन्होंने प्रोसीजर कंप्लीट किया नहीं ठीक से, ठीक है। कश्यप मुनि को मालूम था कि इतना टफ कभी हो नहीं सकता, इसलिए उन्होंने बराबर उन्होंने इतने सारे रूल बनाए थे। तो ये दीदी तो दीदी के ऐसे पुत्रों की कहानी, दीदी और ये जो है विशाल जो राजा थे उनकी कहानी वहाँ पे ऐसी घटी। ये विश्वामित्र वहाँ पे उनको विशाल राजा की कहानी, विशाल स्थल को बता रहे हैं। इसके बाद वो निकले, एक रात उनके आगे गए गौतम मुनि के आश्रम में। और एक मुनि का आश्रम था लेकिन वहाँ कुछ नहीं, न चिड़िया न बिहार न कोई, सब सुनसान पड़ा हुआ। तो भगवान ने पूछा कि ऐसे सुनसान कैसे पड़ा हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये जो पत्थर दिख रहा है ये अहिल्या है। अहिल्या कौन है? तो उन्होंने गौतम ऋषि की कहानी बताई। गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे और इस समय इंद्र जो है अहिल्या में काम भावुक हो गए, गौतम मुनि का रूप लेके वहाँ पे घुस गए। और जब इंद्र वहाँ पे ऐसे जब वहाँ घर से बाहर निकले तो उस समय गौतम मुनि आए वापस, देखा कि एक गौतम मुनि अंदर से बाहर आ गया। तो उन्होंने देखा ये कौन है? ये इंद्र, श्राप दिया उन्होंने, इंद्र तो इतना कामनी है, तेरे शरीर में हर जगह आंखें बन जाएंगी, तो 1000 आंखें बन गई पूरे शरीर में। बड़ी शर्म की बात है, पूरे शरीर में हर जगह सब जगह पलके लगे हुए ऐसा देखेंगे, कपड़े भी पहनेंगे तो वो आंखों ऐसा संभाल कर, एक आंखें के ऊपर अगर कितना मेंटेन करना हो, 10-20 हो जाए तो कितना डिफिकल्ट हो, कहीं भी कुछ लगेगा तो ऐसा हो, और 1000 आंख शरीर हो, है ना। तो ये इंद्र और अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर बनेगी और जब दशरथ पुत्र राम इधर आएंगे तो तेरा उद्धार हो, तब तक तेरे को ऐसे पत्थर बनेगा। ये कह के गौतम मुनि वहाँ से चले गए हिमालय के ऊपर। अब विश्वामित्र को बोले तो आप ही दशरथ पुत्र राम आपके चरण लगाइए। भगधूली की धूली प्रभाव वहाँ है, कहते हैं कि प्रभु का जो धूल है, जब केवट की नाव चढ़े थे भगवान तो उनके पैर को धुना था। भगवान बोले थे मैं पैर नहीं धुले, केवट बोले पग धूली की धूली प्रभाव वहाँ, आपकी जो पग की धूली है वो पत्थर को स्त्री बना देती है। और मेरी नाव अगर स्त्री बन गई, एक बेटी है पहले और एक बेटी बन जाएगी, मैं कैसे संभालूंगा, इसलिए मैं बिना धोए नहीं चढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो भगवान को पैर धुला के उसे चढ़ाया, पग धूली की धूली प्रभाव वहाँ है। तो भगवान ने जैसे इसको अपने चरण का स्पर्श किया, अहिल्या प्रकट हो गई। अहिल्या प्रकट हो गए, अहिल्या ने बहुत सत्कार किया प्रभु का, फल फूल इत्यादि खिलाया पिलाया, पूजा किया, आरती किया होगा। और उसके बाद अहिल्या से विदा लेके ये 3 टोली जो है जनकपुर पहुँच गई। जनकपुर पहुँचते ही सतानंद जी पहले मिले। सतानंद जी अहिल्या के पुत्र हुए, ठीक है, और गौतम ऋषि अहिल्या के पुत्र थे। सतानंद जी
बोलते हैं, हे मुनिवर, क्या मेरी माँ का उद्धार हुआ? क्या राम जी उनके ऊपर अपने चरण रखे? क्या मेरी माँ ने इनका सत्कार किया? क्या मेरी माँ गौतम ऋषि को प्राप्त हुई? वैसे सवाल के सवाल वो लगाते हैं। और विश्वामित्र मुनि बोले, मैं करने वाला हूँ, मैं बोलूँगा हाँ हो गई, कोई अहंकार हो जाता है, मैं नहीं किया। और मैं बोलूँगा नहीं हुई, तो ये तो मतलब जो झूठ है वो बोल रहा हूँ। तो अभी दोनों के बीच में क्या बोल सकते हैं? बोले मैंने कुछ नहीं किया। जैसे आपने बोलोगे ये किसने किया है, और कोई बोले मैंने कुछ नहीं किया, समझने का उसने किया। कोई अगर कोई चोरी हो गया और वो बोलेंगे किसने किया, कोई आगे कोई बोले मैंने चोरी नहीं की। समझ ना, कहने का मतलब ऐसा होता है। तो ये चोर का तो गाड़ी में चिंता रखेगा, चोर जो होता है उसकी गाड़ी में खुद ही आगे क्लैरिफिकेशन देता है, मैंने नहीं किया। एक बार एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर है, शिक्षक, एजुकेशन इंस्पेक्टर, वो आके पूछे, बताओ राम का धनुष किसने तोड़ा? एक बच्चा को बोलता है, सर मैंने नहीं तोड़ा। तो दूसरा बोलता है, सर किसने तोड़ा हो? सारे बदमाश यही करते हैं। टीचर सर बोलिए है कि नहीं? टीचर बोला, सर एकदम सही बोल रहे हैं, सबसे बड़ा बदमाश यही है, इसने तोड़ा। तो गए प्रिंसिपल के पास कंप्लेन करके कि आपके टीचर और आपके लड़के ऐसे। प्रिंसिपल ने जिसने भी तोड़ा हो, हम स्कूल के फ्रेंड से पैसे देंगे। ये एजुकेशन है आज तक। प्रिंसिपल तो पैसा हम दे देंगे, फंड से दे देंगे पैसा, स्कूल के फंड से पैसा दे देंगे, इसलिए भी नुकसान का भरपाई कर देंगे। ये सदानंद जी, मैं बस एक छोटी कथा करके आज पूरा करूँगा। सदानंद जी कहने लगे, क्या दोनों को पता है राम लक्ष्मण कहते हैं कि आपके साथ कौन है? आपके गुरु जी। उन्होंने गुरु जी ने बहुत चीज़ बताया सबके बारे में, गुरु जी ने अपने बारे में कुछ बताया। बोला ठीक है सुनो, आपके गुरु के बारे में कौन है? तो सदानंद जी विश्वामित्र के बारे में कहते हैं। विश्वामित्र राजा थे और उन्होंने पहले बताया होगा, वंश तो बताया हुआ कौशिक की बहन कौशिकी, कुछ नाम के वंश। तो ये राजा थे। तो एक बार वो अपने राज्य में घूमते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम गए। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब गए तो वहाँ पे वशिष्ठ मुनि को फल फूल खिलाया गया और उनको वशिष्ठ मुनि बोला, नहीं आप बैठो, पूरा खा के पूरा प्रसाद लेके जाओ। तो उन्होंने सोचा जंगल में क्या प्रसाद खिलाएंगे, इतने सारे सेना है हमारे साथ, पूरा राज दरबार चल रहा है, ये जंगल में फल फूल खिला दिया ठीक है, लेने हम पूरा चलना चाहते हैं। जो खिलाएंगे बैठ गए, जो खिलाने खिलाएंगे। तो उन्होंने अपनी गाय को बुलाया, गाँव में गाय के पास चिंतकबरी स्पॉट्स वैसे गए। तो उसको बोले कि उन्होंने बोला कि इन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करो, चूसने वाले, चबाने वाले, पीने वाले, 4 प्रकार के खाद्य होते, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। फूड कैन बी च्यूड, कैन बी लिक्ड, कैन बी सक्ड। एक और क्या? हाँ, चूसने वाले, चाटने वाले, चटनी। तो ये 4 प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें एक एक के अंदर बहुत बहुत सी चीज़ आती है। तो जैसे ही बोला कि ऐसा चावल का, भात का ऐसा पर्वत का पर्वत बन गया, घी की नहर, दूध दही की नहर बहने लगी, चांदी के थाली पे सबके लिए पूरा का पूरा भोजन परस गया और जिसको जो टेस्ट पसंद था वैसे टेस्ट का खाना उसके सामने आया। अभी जैसे कि मंदिर में अगर बनाते हैं, अगर आपने साउथ इंडियन बना दिया तो साउथ इंडियन वालों को कुछ बनाएंगे, इडली सांभर डोसा उत्तपा, ठीक है। और अगर नॉर्थ इंडियन देगा तो बोलेगा क्या है। एक मेरा दोस्त है, वो साउथ इंडिया गया, नॉर्थ इंडिया से, तो मेरे को फ़ोन करके रो के बता रहा था कि मेरे घर में एक आती है खाना बनाने के लिए, मैं बोलता हूँ दाल बनाओ तो सांभर बना दो। मैं बोला अगर कोई साउथ का होता तो कितना कुछ होता था, क्योंकि सांभर बनाने में मेहनत ज़्यादा लगता है, सब्जी काटनी पड़ती है, मसाला डालना पड़ता है, दाल क्या कुछ नहीं खाया हुआ है। तो एक व्यक्ति को कैसा खाना पसंद आता है, दूसरे को कैसा खाना पसंद आता है। बाहर जाते हैं, बाहर का खाना आदमी को पसंद आता है ना। साउथ का हो या महाराष्ट्र का भी हो, कोल्हापुर का आएगा तो पुणे का पसंद नहीं आएगा, तो
कोल्हापुर का स्टाइल चाहिए, है ना? तो हर आदमी का अपने एक टेस्ट, हर व्यक्ति के टेस्ट के अनुसार से खाना प्रकट होगा। और इसको जिसको जो आइटम चाहिए वो सब आइटम प्रकट होगा। और कितने मात्रा में से नदियाँ बहने लगी चीज़ों को, सबको खिलाया। राजा बड़ा आश्चर्य था, पूरा खाया, रानियों ने खाया, मंत्रियों ने खाया, सैनिकों ने खाया। और जितना सैनिक खाते थे सबने कितना, वो भी देते उनके सत्युग के सैनिक कितने खाते थे, सब खाए। तो राजा ने आखिर में ये बोला खाने के बाद, ऐसा करिए मैं आपको 1 लाख गाय देता हूँ, बदले में ये गाय अपने आपको। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा ये गाय मेरी नहीं की गाय, ये मेरे को दूध देती है, घी देती है, यज्ञ में सहायता करती है, इसको मैंने कैसे। राजा बोले देखो राजा के अंदर जो भी चीज़ें राजा के साथ, और राजा मुझे मैं मांग रहा हूँ दे दो। वशिष्ठ मुनि बोले अगर मैं इसको दूंगा तो मेरे पास कुछ रहेगा, मैं इसके ऊपर सारा साधना, ध्यान, यज्ञ सब इस पर डिपेंड कर रहा है। नहीं बोले ऐसा करो 1 करोड़ गाय ले लो, ठीक है, 1 लाख हाथी ले लो, सोने लगा के, रथ ले लो, हजारों रथ ले लो सोने के, बदले में गाय ले लो। वशिष्ठ मुनि ने करोड़ों अरबों भी गाय दिया तो भी नहीं। बोले सैनिकों इसको लेके चलो साथ, बस दिमाग ऑफ हो, बस वो गाय खींच के लेके जाने लगे, रोने लगी गाय। वो कामधेनु गाय थी, बोलती थी मानव के पास, बोलने लगी हे राजन मेरा बचाव करो, हे मुनि मेरे को बचाइए। वशिष्ठ बोले मैं कैसे बचाऊंगा, मैं तो ब्राह्मण ठहरा जंगल में रहता हूँ, मैंने हथियार वाले मैं बोले आप तुमको आदेश दे सकते हैं बचाने के लिए, मतलब आदेश तो दीजिए। बोले ठीक है मैं तुमको आदेश देता हूँ, तुमको बचाने के लिए जो भी लगता है करो। बस कामधेनु ने अपने शरीर से सैनिकों को प्रकट किया, और ये सैनिक वो सैनिकों के बीच में लड़ाई चालू। तो पहले विश्वामित्र के सैनिक जीतने लगे, तो कामधेनु ने और दूसरे स्टाइल के सैनिक प्रकट किए। यवन, कंबोज से हो गया कंबोडिया, यवन से हो गया मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के जो लोग, ये अलग अलग लोग सब कामधेनु के शरीर से निकल गए, सब चाइनीज, ठीक है, हुन, कुषाण, ठीक है, ये सब अलग अलग वैरायटी के लोग सब निकले और वो निकल के लड़ाई करने लगे। और आखिरी में सारे सैनिक उनके मारे गए। बाद में इसने अपने 100 पुत्रों को बोला तुम लड़ाई करो, उनके पुत्रों से लड़ाई हुआ, वो मारे गए। विश्वामित्र बोले अरे क्या सत्य है, बहुत पावरफुल है। बड़ा सर लटका के, एक बेटा रह गया था बचा हुआ, दोनों साथ में गए, उसको राजा पाट दे दिया, तू राज संभाल, मैं अपनी ज़्यादा शक्ति चाहिए मुझे, ये शक्ति से मेरा मन भर गया। ये वशिष्ठ के बाद कैसे शक्ति कैसे है, मैं भी अभी ब्रह्मर्षि हूँ, अभी मैं राजा हूँ, राजा से ब्रह्मर्षि हूँ। गए जंगल में तपस्या करना चालू किया, ब्रह्मर्षि बन गए। तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को बहुत सारे शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी बोला क्या मांगा, उन्होंने बोला मुझे अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या सब दे दें, सो भी सब मिल जाएगा, तथा अस्तु एवं अस्तु, सारा विद्या लेके आ गए। वशिष्ठ को ललकारा, वशिष्ठ बाहर निकल, तुमने क्या समझा, मेरे पास एक कौन सी विद्या आ गई। वशिष्ठ भी बाहर निकले, देखिए क्या चिल्ला रहा है, ठीक है चिल्ला। वशिष्ठ ने एक डंडा लिया, सब डंडा था, एक डंडा उठाया, बोले चला, क्या चलाना चला है। उसने अग्नि का बाण लगाया, छोड़ा, आप निकला उसको। वशिष्ठ ने डंडा ऐसा किया, पानी निकला उसकी अग्नि के बाण घुस गिर गए। उन्होंने वायु अस्त्र छोड़ा, उन्होंने डंडा आगे किया, एक ऐसा पर्वत खड़ा हो गया, वो वायु सब टूट गया हो। सारा एक एक करके 50-60 अस्त्र उन्होंने सब निकाले, सब फेर हो। आखिर में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र लेके पूरे दुनिया हिलने लगी, डगमगाने लगी, और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। बस इस डंडे से ऐसे ब्रह्मास्त्र को पकड़ लिया और उसका ब्रह्मास्त्र पर बैठ के रख दिया। सब वापस चले गए। बड़ी इतना शक्ति कैसे इसके पास। तो ब्रह्मा प्रकट होकर बोले देखो, फिर वो गए आगे जाके तपस्या की, तपस्या करे। ब्रह्मा ने बोला ठीक है तुम आज से राज ऋषि बन जाओ। बोले मेरे को ब्रह्म ऋषि बनना है, आप मेरे को राज ऋषि आधा पशु दे रहे। बोले तुम्हारा योग्यता इतना ही है, तुमको इतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि तुमने तपस्या इतना किया तुम्हें इतना दे दूँ, वो विष्णु कर सकते हैं, मेरा पावर नहीं है उसमें, है ना, तुमने जो किया वो उतना दे सकते। तो बोले ठीक है, तो क्या करना चाहिए, और
तपस्या के लिए जब और बैठे तो जब ज़्यादा तपस्या करने से इंद्र को हमेशा प्रॉब्लम हुई, तो इंद्र ने अप्सरा को भेज दिया। मेनका को भेज दिया। मेनका वहाँ गई, पुष्कर में जाके तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र ऋषि। मेनका वहाँ पे आई, मेनका को देख के उन्होंने अपना तपस्या छोड़ दिया। छोड़ के मेनका के साथ 10 वर्ष तक रहे, और इस बीच उनको शकुंतला करके एक पुत्री हो गई। 10 वर्ष के बाद वो समझ में आया कि मैं क्या करने आया, मैं तपस्या करने आया, मेरा क्या हो गया, ये इंद्र का चाल है। मैं भूल गया उसे, पुष्कर छोड़ के किधर और चले और उधर जाके फिर से तपस्या करना चालू, दूसरे स्थान। वहाँ जाकर जब तपस्या करना चालू किया तो वहाँ पे उनको रंबा भेजा हुआ, और रंबा जो है उसको पता था कि ये मुनि लोग बहुत गुस्सा करते हैं, और ये लोग गुस्सा हो गए तो श्राप देंगे, मस्त कर देंगे, सबको डाउट तो पहले ही से। तो डर रही थी, काँप रही थी, नहीं तो बड़ा डरो नहीं, हम लोग साथ हैं ना, क्या घबराना। बोले अगर भस्म हो गई तो, नहीं भस्म कैसे हो गई, जाओ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। रंबा गई तो जरूर आगे, जो उसका डर था वही हुआ। रंबा जब वहाँ आए, विश्वामित्र ने आँख खोला, पहले तो उनको लगा कि बड़ी सुंदर स्त्री आ गई, तुरंत उनको ज्ञान हुआ कि अभी जस्ट मेरा एक मिस्टेक हो गई, अभी फिर से होगा। तुरंत वो गुस्सा आ गया, गुस्सा आते हुए गुस्से से उस रंबा की तरफ देखा, रंबा जल के बाहर आ गई। रंबा वही लोग था वही हो गया। अब विश्वामित्र मुनि फिर से रोने लगे कि गुस्सा ने मेरे को कंट्रोल कर लिया, काम नहीं कर लिया एक बार कंट्रोल, एक बार गुस्से ने कंट्रोल कर लिया, दोनों बार मेरी तपस्या जो है विफल हो गई। और तपस्या कर रहे थे, बीच में त्रिशंकु आए। त्रिशंकु में इच्छासुर रघुवंश में ही थे त्रिशंकु जी, उनका इच्छा था कि शरीर के साथ ही स्वर्ग में चले जाए। तो वशिष्ठ मुनि के पास गए, वशिष्ठ मुनि को बोले कि आप मेरे ये शरीर के साथ ले सकते क्या होगा। वशिष्ठ मुनि बोले पागल, इस शरीर के साथ पैसे उड़ जा सकते, तपस्या करना पड़ेगा, पुण्य कमाना पड़ेगा। तो ठीक है, प्रणाम किया गुरु जी को, निकले वहाँ से। उनके 100 पुत्र तपस्या कर रहे थे, उनके पास गए वशिष्ठ मुनि बोले आप मेरे को ऐसा दे सकते हैं क्या ऊपर डायरेक्ट। बोले आप उधर से पूछ के आए ना। बोले हाँ, तो हमारे पास क्यों है, आप तो बहुत महान, आप तो दे सकते। वो बहुत गुस्सा हुआ, फिर तू चांडाल के जैसा काम कर रहा है, पहले हमारे पिता इतने बड़े गुरु हैं, उनको छोड़ के तो हमारे पास है, हम उनको उल्लंघन करके तेरे को हम गुरु भेजेंगे, तो चांडाल बन गया, श्राप है। तुरंत उसका रंग काला पड़ गया, एकदम उसका कांति चला गया, चांडाल के सब दिखने लगे, काला देखने लगा। वो आया वापस तो उसके राज के लोगों ने उसको निकाल दिया, ये तो चांडाल हो गया करके। ऐसा करके रोते रोते गया वो विश्वामित्र मुनि के पास, बोले देखो मेरी ये हालत हो गई। विश्वामित्र क्या चाहिए, मेरे को उधर जाता शरीर के साथ। बोले मैं ये चांडाल के शरीर में तेरे को भेज दूंगा, चिंता क्यों करता है। वशिष्ठ तेरे को नहीं भेजा ना, मैं भेजूंगा, तो उनसे तो कट पंगा था ही, ठीक है। वशिष्ठ ने नहीं भेजा तो उनका एक चांस लिया फोन करने को, उन्होंने सब पुरोहित को बुलाया, बोले इसको भेज दे, हम ऊपर भेजेंगे। सबने यज्ञ चालू किया। डाउट तो था सबको कि कैसे चांडाल में कैसे जाएगा, पुण्य करने के बाद डाउट रहता है तो पाप करके कैसे जा सकता है। तो यज्ञ करने लगे। अभी वो जब टाइम आया तो ऊपर जाने का इसका हो नहीं रहा है, तो सब बोले अब रुको, मैं अपनी तपस्या से मिलूंगा, अगर यज्ञ से नहीं गया तो क्या होगा। बोले चलो मेरे सारे तपस्या का फल मैं इसको दे देता हूँ। वो भूल गए कि तपस्या किस लिए करते, अहंकार के खा लेते है ना, हर बार एक चीज को खा लेते। सारा तपस्या से त्रिशंकु को जाओ ऊपर जाने लगा, ऊपर पहुंच गए इंद्र के लोग सीधा। इंद्र बोले नहीं चांडाल सीधा इसके दे इधर कैसे आया। बोले हमारे बुद्धि है ना नीचे, तो उधर से देवता को उठा के फेंक दिया, वो सीधा नीचे गिरने लगा। ओ विश्वामित्र मुनि चिल्लाने लगा ऊपर से। विश्वामित्र मुनि देखे कि अरे नीचे गिर रहा है, तो रोक दिया ऐसे। बोले ऊपर उन्होंने मंत्र पढ़ के ऊपर ग्रह बनाना चालू, स्वर्ग उसका और ग्रह। बोले ये सब तू तेरे लिए अलग से ग्रह बना देता स्वर्ग। और देवता लोग आए, बोले बड़ा अनंत हो जाएगा, इसको ऊपर क्यों भेज रहे। बोले मैं इसको वहाँ रखूँगा, चलेगा क्या। बोले हाँ उधर चलेगा, सेपरेट चलेगा। बोले उधर इंद्र नहीं है तो भी चलेगा। तो वो त्रिशंकु स्वर्ग बनाया, और त्रिशंकु अभी भी उल्टा लटका हुआ उधर ही रहता है, ऊपर पैर और सर नीचे। अब विश्वामित्र मुनि जब इतना हो गया और तपस्या करने लगे वो, और तपस्या करके फाइनली ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तू आज से ब्रह्मर्षि बन गया। बोले आपके बोलने से थोड़े होगा, वो वशिष्ठ को बोलना चाहिए।
तो वशिष्ठ मुनि को बुलाया गया, आप बोलो कि ये ब्रह्म ऋषि बन गए। तो वशिष्ठ बोला कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये ब्रह्म ऋषि बन गया आज से। तो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र गले लग जाते हैं और मित्र बन जाते हैं। ये पूरी कहानी, विश्वामित्र की कहानी उनके सामने ही ये बोल रहे हैं सदानंद जी को, और उनको बता के दिखा रहे हैं कि ये आपके गुरु जी की कहानी है, ये कैसे बने। उसके बाद ये है बचपना, योग करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, दूसरों को जलाने के लिए नहीं, दूसरे के लिए एक नया स्वर्ग बनाने के लिए नहीं, कुछ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, लोगों को चमत्कार दिखा के गुमराह करने के लिए नहीं। योग करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो बचपना दिखा रहे थे विश्वामित्र को, योग करके कुछ अलग अलग चीज़ कर रहे थे। लेकिन जब उनकी बचपना राम के साथ जब रहने लगे, हालांकि राम को कहानियाँ बता रहे हैं लेकिन राम हाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आते आते उनकी बचपना जो है गुजर गई। वो मैच्योर प्रौढ़ावस्था, मैच्योर अवस्था को प्राप्त हो चुके, और उसकी वजह से ये बाल कांड के लोग विश्वामित्र मुनि हैं जो कि बचपन से बड़े हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, भगवान कैसी लीला करते थे, लग रहा है भगवान की लीला सुन रहे हैं लेकिन गेम कहीं और चल रहा है, किसी और व्यक्ति का लाइफ सुधर रहा है ना। भगवान लीला कर रहे हैं हमारे लिए, हम लोग आके सुने, लीला करके भगवान का नाम सुन के हम सुन लो, इसके लिए भगवान लीला करते हैं। भगवान का लीला करने का उद्देश्य ये नहीं है कि कुछ नया करना है, चाहते हैं भगवान कि हम कैसे उनकी लीलाओं से कर सकें। तो ये कहानी जनकपुर तक पहुँच के हुई, और यहाँ से आगे जो अगली बार जो कथा है, जनकपुर में जो सीताराम स्वयंवर जो है वो विवाह है, वो हम अगली बार लेंगे। इस समय थोड़ा हो चला है, थोड़ा सा सही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम,
सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम बहुत आभारी हैं श्रीमान केशवानंद जी का, जिन्होंने बड़े मधुरता से श्री राम कथा का हमें आस्वादन कराया। तो ये कथा हर रविवार ऐसे चलती रहेगी। अगले रविवार यानी